बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल पिज़्ज़ा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है और सभी का फेवरेट है। पराठे तो सभी खाते हैं शौक़ से, लेकिन पिज़्ज़ा अगर उसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो क्या ही बात है। सभी और शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको बना के डिनर टाइम पे भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके अलावा आप लोग चाहें तो हाई टी वगैरह पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और एक मीडियम सा डो बना लेंगे। यानी कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा डो, ना ही ज़्यादा सख्त होगा। आपने मीडियम सा नॉर्मल सा जो डो घर में बनाते हैं रोटी या पराठे के लिए, इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसको नीट करेंगे। नीट करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देना है। अब मज़ेदार सी पराठे की स्टफ़िंग बना लेते हैं। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है ये 250 ग्राम्स के बराबर। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बहुत छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ ही। 1 मिनट तक इसको मसालों के साथ ही अच्छे से पका लेंगे। और इसके अंदर स्पाइस लेवल मैंने मीडियम ही रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे इसको हम, क्योंकि हम बच्चों का सोच के बना रहे हैं। तो आपको आपकी मर्ज़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जितने ये पानी ड्राई होगा और उतने हमारा चिकन भी गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। मतलब एक का आपने हाफ पीस कर लेना है, या हाथ से हो सके आपको तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्पून की मदद से बस इसको छोटा छोटा सा कट कर लिया है, क्योंकि इसको हमें पराठे में फिल करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसमें आधा कप। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कुक करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए, कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफ़िंग रेडी हो गई है पिज़्ज़ा पराठे की। ये देखिए। अब इसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इसको हमने दोबारा से हल्का सा नीट किया है बाउल के अंदर ही। और देखिए डो हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, सिल्की स्मूथ सा। अब इससे हम बनाएंगे 2 पराठे। तो इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। इस तरह से आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है और इसके हम पेड़े बना लेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े बने। अब इसके बाद अब पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उतना ही पतला आपने इसको बेलना है। और एक पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए आपको 2 पेड़े चाहिए होंगे, तो 2 पेड़ों को हम एक साथ बेल के रख लेंगे। अब जो एक पेड़ा हमारा बेल गया है उसके ऊपर हम स्टफ़िंग लगा देंगे इस तरह से।
आपने अच्छी क्वांटिटी में इसकी स्टफिंग करनी है, तभी आपको मज़ा आएगा ये पिज़्ज़ा पराठा खाने का। और ये जो मैंने आपको स्टफिंग सिखाई है, इसके अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़ा पराठा आपके बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है और किनारे छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 1-1 इंच के किनारे हमने छोड़ दिए थे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रख देंगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चीज़ इसके अंदर मैंने इधर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ किया है। जो किनारे हमने छोड़े थे उसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा लेंगे। उसके बाद जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो उससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से, और किनारे आप देखिए इस तरह से इसको मिला दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको सील कर देना, हल्का सा प्रेस कर देना है इस तरह से हल्के हाथ से। अब इसकी जो साइडें हैं उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक को फॉलो करते हुए। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, तो ये पराठा जो है अच्छे से सील हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से आपने बस चारों तरफ से इसको फोल्ड कर देना। उसके बाद हाथ से हल्का सा इसका शेप जो है थोड़ा बहुत आउट हो जाता है तो उसको आपने मेंटेन कर देना है। उसके बाद इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर, और इसको आपने मीडियम हॉट करना है। इसको हल्की आँच पर ही पकाना है, आपने तेज़ आँच पर नहीं पकाइएगा। तो आप हल्की आँच पर आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए एक तरफ जब हल्का सा कलर आ गया तो उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया, और इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से उठे रहते हैं, तो आपने हल्का हल्का सा उसको प्रेस करके उसको भी आपने फ्राई करना है ताकि वो कच्चे ना रहें और उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखिए दूसरी तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये पिज़्ज़ा चीज़ मैंने ऐड कर दिया इसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि जो चीज़ है हमारा वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनते हैं घर के अंदर। अच्छा इधर मैंने मैदे में बनाए थे, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें भी आप लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। उस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बस मैंने आपको गरम गरम कट करके दिखाया है इसका रिज़ल्ट, क्योंकि गरम गरम ही सर्व किया जाता है, वही खाने में मज़ा आता है। और आप लोग चाहें तो इसको शाम की चाय पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और सभी को पसंद होता है पिज़्ज़ा। और पराठे में ऐड कर देंगे तो और ही इन्जॉय करेंगे सब लोग। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसकी स्टफिंग दिखा रही थी कि कितनी अच्छी स्टफिंग की है। तो अच्छी सी स्टफिंग करके और फिर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से खस्ता करारे चाइनीज़ पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। आपने तरह तरह के पराठे तो ट्राई किए होंगे, लेकिन चाइनीज़ पराठा अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। और वाकई में अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और ये बनता भी बहुत आसानी के साथ है। इसको आप बना के नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं, चाहें तो डिनर या लंच टाइम पे बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये सर्दी के मौसम में आइडियल रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला जो आटा घर में मौजूद होता है वो भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और मैंने नॉर्मल पानी लिया है, टैप वाटर लिया है, और उससे हम इसका आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा जिस तरह से आप घर में रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरह का गूंदेंगे। ना ज़्यादा सख्त होगा आटा, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो बस आपने आटा गूंद लेना है इसका, और इसको नीट कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। नीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया था, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है अभी मैंने, बस इसको फेंट लिया है और इसका हमने बस स्क्रैम्बल एग की तरह बना लेना है, इसको पका लेना है। इधर मैं 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, 3 या 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं फिलिंग की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी, एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे साइड पे। उसके बाद उसी पैन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। अच्छा याद रखिएगा, हम पराठे की फिलिंग बना रहे हैं तो इसके लिए हमने सब्जियों को बिल्कुल बारीक काटा है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पराठा जो है आपका अच्छे से बन सके। ये जब फ्राई हो जाएंगी वेजिटेबल्स, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये, आधा कप के बराबर। ग्रीन अनियन ऐड करेंगे आधा कप। जो अंडे हमने पका के रखे थे वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने हल्का सा इसको मिक्स करना है। उसके बाद ये मज़ेदार सी हमारी पराठे की फिलिंग रेडी हो जाएगी। देखिए रेडी हो गई, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो को आधा घंटा हो गया रखे हुए और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैंने काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, इसके ऊपर निकाल लेंगे, इसको हल्का सा नीट करेंगे। और इसके बाद इसके पेड़े निकाल लेंगे। इसमें से मैं 3 पेड़े निकालूंगी और जो फिलिंग मैंने बनाई है उसमें 3 ही पराठे बनके तैयार होंगे, क्योंकि हम अच्छी क्वांटिटी में इसमें फिलिंग करेंगे। तो बस इधर हम पेड़ों को शेप दे लेंगे और साइड पे रख देंगे। इसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट करेंगे और थोड़ा सा बेल लेंगे इसको। बस इतना बेलिएगा कि इसके अंदर अच्छे से फिलिंग हो सके, बहुत पतला नहीं किया है मैंने इसको। अब इसके बाद अच्छी क्वांटिटी में हमने फिलिंग कर देनी है। 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर हम फिलिंग ऐड कर देंगे। अब इसके बाद साइड से इसके कॉर्नर्स उठाएंगे, इस तरह से सारे कॉर्नर्स को हमने मिला देना है। जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है और इसको क्लोज़ कर देना है। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप देना है और हाथ पे ही हल्का सा फ्लैट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साइड पे रख देंगे और इसी तरह से सारे पेड़ों के अंदर हम फिलिंग करेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद पेड़ा उठाएंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पराठे को बेलते वक्त आपने ख्याल रखना है कि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देना है, हल्के हाथ से इसको बेलना है और इस तरह से बड़ा कर लेना है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा, हल्का हल्का सा ही मैदा लगाइएगा इसके ऊपर।
तो ये देखिए पेड़ा हमने बेल लिया है अच्छे से, पराठा हमारा बिल गया है। तवा हमने रख दिया था गरम करने के लिए जब पेड़ों को हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग ज़्यादा है तो थोड़े ही थिक बन के तैयार होंगे। तवे के ऊपर मैंने तेल ऐड कर दिया, तेल या फिर घी आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें भी आप इसको फ्राई करना चाहते हैं। पराठा इसके ऊपर रखेंगे, इसको हल्की आँच पर आपने फ्राई करना है। लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इस पराठे को, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो उसके बाद हमने इसको फ्लिप कर दिया है, एक तरफ से जब पक गया था उसके बाद हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। तो इसी तरह से आपने हल्की आंच पे फ्राई करने हैं पराठों को, और जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बहुत ही बेहतरीन पराठे बनके तैयार हुए हैं, एकदम खस्ता करारे और जायके में बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं ये चाइनीज़ पराठे। आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा बनाने का, और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका जायका ही इतना बेहतरीन बनके तैयार होता है। अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ, इसकी फिलिंग देखें, भरपूर फिलिंग हुई हुई है इसके अंदर, और फिलिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दिया है चाइनीज़ पराठा बनाने का। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।